स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आरपीएससी टारगेट 2020। आज का क्यूट ऑफ द डे है जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हारोगी और ठान लो तो जीत होगी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम अपना टॉपिक लेंगे अर्थशास्त्र व भारतीय अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र का तात्पर्य उन सभी सिद्धांतों से है जिसमें ये अध्ययन किया जाता है कि कैसे मूल्यवान प्राकृतिक संसाधनों से वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, वस्तुओं का वितरण किया जाए, वस्तु या सेवाओं का कीमतों का निर्धारण किया जाए। उदाहरण के लिए हम इसे एक एग्जाम्पल से समझेंगे। सरकार ने अपना धन निवेश किया और किसी क्षेत्र विशेष में एक विद्यालय खोला, तो इसका अर्थ है कि एक सेवा का उत्पादन किया और सरकारी विद्यालय की सेवा की जो कीमत रखी, अर्थात फीस का जो स्तर रखा, वो बिल्कुल न्यूनतम रखा ताकि एक निम्न वर्ग के परिवार के बच्चे भी शिक्षा प्राप्त हो सके और इस सेवा का समाज के हर वर्ग में प्रसार हो सके, उन्हें प्राप्त हो सके। ये सरकार ने सुनिश्चित किया। सरकार यह निर्धारित करती है कि कितना खर्च विलासिता की वस्तुओं के ऊपर किया जाए, कितना खर्च मूलभूत वस्तुओं के उत्पादन पर किया जाए, कितना खर्च रक्षा संबंधित जो हम व्यय कर रहे हैं उसके ऊपर किया जाए और इन सब सेवाओं का, इन सब उत्पादों का क्या मूल्य रखा जाए, जिससे कि यह सुनिश्चित कर सके कि समाज का हर वर्ग, चाहे वो एक निम्न वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे वो एक उच्च वर्ग का व्यक्ति हो, अपनी न्यूनतम आवश्यकता को तो पूर्ति कर ही सके। उदाहरण के लिए मांग और पूर्ति का सिद्धांत। मांग और पूर्ति का सिद्धांत ये बोलता है कि जब पूर्ति की तुलना में मांग बढ़ती है तो कीमतें बढ़ेगी। हम इसे एक उदाहरण से समझेंगे। मेरे पास 10 पेन है और उसकी जो डिमांड है 30 व्यक्तियों को वो पेन चाहिए, तो जब उस समय उसकी कीमत 10 रुपये है और जब उसकी डिमांड बढ़ती है, यानी कि 10 पेन की डिमांड, 30 व्यक्तियों को वो पेन चाहिए, तो मैं उसकी कीमत बढ़ा के 10 से 20 रुपये कर दूंगी। तो इसका अर्थ ये होता है कि पूर्ति की तुलना में जब मांग बढ़ती है तो कीमतें हमेशा बढ़ती हैं। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि जो हमारे विंटर क्लॉथ होते हैं उनकी जो कीमत होती है गर्मियों में कम होती है और जैसे जैसे विंटर सेशन आता है तो उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं सर्दियों की तुलना में। अर्थशास्त्र के प्रकार। अर्थशास्त्र दो प्रकार का होता है, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र। पहला आता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। जब अध्ययन किसी व्यक्ति या कंपनी के स्तर तक सीमित हो तो इसे व्यष्टि अर्थशास्त्र कहा जाएगा। अर्थात जब हम किसी व्यक्ति के उत्पादन का अध्ययन कर रहे हो, जब हम किसी व्यक्ति की आय का अध्ययन कर रहे हो, तो इसे अध्ययन को व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल किया जाएगा। और जब हम किसी कंपनी के उत्पादन का अध्ययन कर रहे हो, किसी कंपनी के आय का अध्ययन कर रहे हो, तो इसे व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल किया जाएगा। उदाहरण के लिए हम देखेंगे कि टाटा स्टील के उत्पादन का और मुनाफे का अगर अध्ययन किया जाएगा तो वो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएगा। अब हम चलते हैं, सेकंड आता है हमारा समष्टि अर्थशास्त्र। ये अर्थशास्त्र की दूसरी शाखा है। इसमें आता है जब अध्ययन विस्तृत आर्थिक क्षेत्र या राज्य के स्तर तक केंद्रित हो तो उसे समष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है। यानी कि जब अध्ययन हम किसी विस्तृत आर्थिक क्षेत्र का करते हैं, अर्थात जब पूरे राष्ट्र की बेरोजगारी दर को निकाला जाता है,
तो इसका अर्थ ये होता है कि पूरे राष्ट्र के जो बेरोजगार होते हैं उसकी एक रेट निकाली है कि कितने प्रतिशत जो है पूरे राष्ट्र में बेरोजगार है। तो ये एक विस्तृत आर्थिक क्षेत्र हो गया, हमने उसका अध्ययन किया। जब राष्ट्रीय आय का अध्ययन किया जाता है, यानी कि पूरे राष्ट्र के अंदर जो टोटल व्यक्तियों की इनकम है उसका जब अध्ययन किया तो उसे उसके अध्ययन को भी समष्टि अर्थशास्त्र में शामिल किया जाता है। जब हम जीडीपी का अध्ययन करते हैं, जीडीपी का अर्थ होता है सकल घरेलू उत्पाद। इसकी परिभाषा होती है जब किसी देश में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को जीडीपी कहा जाता है। अर्थात एक वित्तीय वर्ष के अंदर किसी देश में जो भी वस्तु और सेवाएं उत्पादित हुई है उसका जो मौद्रिक मूल्य है उसका जो योग होगा उसे जीडीपी कहा जाएगा। जीडीपी हम आगे और विस्तार से समझेंगे। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक आता है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था का तात्पर्य मूल्यवान संसाधनों के वास्तविक प्रबंध से होता है ताकि आर्थिक विकास को अधिकतम किया जा सके। मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन अर्थात हम अभी का एक उदाहरण लेते हैं। हाल ही में सरकार ने जो लघु उद्यमी हैं, जो महिलाएं हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए, उनका विकास करने के लिए, उन्हें कम ब्याज दरों पर स्टार्टअप्स के लिए, लघु उद्योगों को स्थापित करने के लिए कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराने की योजना बनाई है, जिसे सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि केवल जो बड़े व्यापारी हैं उनको ही ऋण आसानी से उपलब्ध ना हो, बल्कि जो लघु उद्यमी हैं, जो महिलाएं हैं, उनको भी कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध हो और उनका भी विकास हो और वो अपने आर्थिक विकास में, देश के आर्थिक विकास में योगदान दे सके, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले और वास्तविक प्रबंध का अर्थ संसाधनों के का वितरण इस प्रकार से किया जाए कि आर्थिक जो असमानता है उसको कम किया जा सके। अर्थव्यवस्था को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है, क्योंकि विभिन्न देश होते हैं, उनकी संसाधन अलग अलग होते हैं, उनकी आवश्यकताएं भी अलग अलग होती है, तो उनके अर्थव्यवस्था भी क्या होती है, अलग अलग होती है। देखा जाए भारत की अर्थव्यवस्था और चीन की अर्थव्यवस्था दोनों क्या है, अलग अलग होगी। अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा जाता है, राज्य अर्थव्यवस्था या समाजवादी अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था। इनका हम अध्ययन अगली वीडियो में विस्तार से करेंगे। धन्यवाद।